रात के अंधेरे में सरहद के उस पार एक नाम धीरे धीरे फुसफुसाहट बन चुका था। कुछ लोग उसे हमजा अली मजारी कहते थे, कुछ उसे खौफ का दूसरा नाम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उसी आदमी का असली नाम जसप्रीत सिंह था, एक ऐसा भारतीय जवान जिसने अपने ही वजूद को जला दिया, अपने परिवार, अपने नाम, अपनी पहचान, सब कुछ खत्म कर दिया और दुश्मन देश के बीच जाकर खुद को ही दुश्मन बना लिया, तो सवाल ये उठता है, क्या कोई इंसान इतना बदल सकता है कि वो अपने ही देश के खिलाफ खड़ा नजर आए? या फिर यह सब एक बहुत बड़ा खेल था, एक ऐसी चाल जिसे समझ पाना आसान नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको देश के लिए अपनी पहचान मिटानी पड़े तो क्या आप वो कर पाएंगे? अगर आप ऐसी ही सच्चाई के करीब जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही कहानियां मिलेंगी जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। अब शुरू होती है जसप्रीत से हमजा बनने की कहानी। पंजाब की मिट्टी में पला बढ़ा जसप्रीत सिंह एक आम लड़का नहीं था। उसके घर की दीवारों पर टंगी पुरानी वर्दियां इस बात की गवाही देती थीं कि देश सेवा उसके खून में थी। उसके दादा और पिता दोनों सेना में रह चुके थे। बचपन से ही उसने देशभक्ति को सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने घर के माहौल में जिया था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके घर में चीखें गूंजी। उसके पिता, एक रिटायर्ड फौजी जिन्हें लोग सम्मान से देखते थे, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। उसकी बहनों के साथ ऐसी दरिंदगी हुई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक बहन ने वहीं दम तोड़ दिया और दूसरी को उठा लिया गया। उस रात जसप्रीत मर चुका था और जो बचा था वो सिर्फ बदला था। कानून, सिस्टम, सबने उसे निराश किया। कई बार केस दर्ज कराने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार दबा दिया गया। जसप्रीत के अंदर एक आग जल रही थी और आखिरकार उसने वो किया जो कोई भी आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने अकेले ही उन लोगों के घर में घुसकर एक एक करके सबको खत्म कर दिया। वो हर किसी से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, मेरी बहन कहां है? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, और जहां जवाब नहीं था वहां मौत थी। जब उसे अपनी बहन मिली तो वो जिंदा थी, लेकिन उसकी हालत देखकर जसप्रीत अंदर से टूट गया। उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। एक देशभक्त परिवार का बेटा अब एक अपराधी बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से असली खेल शुरू होता है। जेल ले जाते वक्त अचानक काफिले पर हमला होता है। गोलियां चलती हैं, अफरा तफरी मच जाती है और जसप्रीत को वहां से निकाल लिया जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है, अजय। वो उससे कहता है, तुम्हें अपने देश के लिए काम करना है। जसप्रीत हंस पड़ता है, जिस देश ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मैं उसके लिए क्यों मरूं? लेकिन अजय की अगली बात सब कुछ बदल देती है। तुम्हें मौका दिया जा रहा है अपने दर्द को ताकत बनाने का। यहीं से जसप्रीत की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। उसे बताया जाता है अब वो जसप्रीत नहीं रहेगा, अब उसका नाम होगा हमजा अली मजारी। उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, न सिर्फ हथियारों की बल्कि पहचान बदलने की। उसकी भाषा बदली जाती है, उसका लहजा, उसका धर्म, उसकी सोच तक बदल दी जाती है। हर दिन उसे उसके पुराने वजूद से दूर किया जाता है और एक नया इंसान बनाया जाता है। वो आईने में खुद को देखता और खुद को पहचान नहीं पाता। एक दिन उसे कहा जाता है, अब तुम मर चुके हो। और सच में जसप्रीत उसी दिन मर गया। हमजा अली मजारी अब पाकिस्तान की जमीन पर था। वहां उसका मिशन साफ था, दुश्मनों के बीच घुसकर उनके सबसे बड़े राज निकालना और सही वक्त आने पर उन्हें खत्म करना। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। वहां हर कदम पर शक था, हर नजर उसे परख रही थी। हमजा धीरे धीरे उन लोगों के बीच अपनी जगह बनाता है। वो उनके साथ बैठता है, खाता है, हंसता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर पल अपने देश के लिए जी रहा होता है। वक्त के साथ वो इतना अंदर पहुंच जाता है कि बड़े बड़े नाम उससे जुड़ने लगते हैं। गैंग, हथियार, नकली नोट,
हर चीज का जाल उसके सामने खुलने लगता है। लेकिन इस खेल में सबसे मुश्किल क्या था? दुश्मनों के बीच रहना नहीं, बल्कि अपने ही अतीत को भूलना। एक दिन उसका सामना उसके पुराने दोस्त से होता है, पिंडा, वही दोस्त जिसने उसके सबसे बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। पिंडा उसे पहचान लेता है और कहता है, तू ये सब क्यों कर रहा है? उस पल हमजा के अंदर जसप्रीत जाग जाता है। लेकिन एक जासूस के लिए सबसे बड़ा नियम क्या होता है? भावनाओं की कोई जगह नहीं। और उसी पल वो अपने ही दोस्त को खो देता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वो अब इंसान नहीं, एक मिशन बन चुका था। वक्त के साथ हमजा एक एक करके उन लोगों तक पहुंचता है जो देश के खिलाफ काम कर रहे थे। हर कदम पर मौत उसके साथ चल रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसका एक ही मकसद था, अपने देश को बचाना। आखिरकार वो दिन आता है जब वो अपने सबसे बड़े दुश्मनों के सामने खड़ा होता है। चारों तरफ गोलियां, धमाके और मौत का खेल। वो बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक एक करके उसने अपने दुश्मनों को खत्म किया और अंत में वो अकेला खड़ा था। उसका मिशन पूरा हो चुका था। लेकिन सवाल यह है, क्या उसने सच में जीत हासिल की? वो वापस लौटा, लेकिन क्या वो पहले जैसा था? नहीं, उसने सब कुछ खो दिया था। अपना नाम, अपना परिवार, अपनी पहचान। वो अपने घर के पास तक आया, लेकिन अंदर नहीं गया, क्योंकि वो जानता था उसकी वापसी उनके लिए एक नई मुसीबत बन सकती है। और वहीं खड़े खड़े उसने अपने अतीत को आखिरी बार देखा और फिर हमेशा के लिए चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है, ये कहानी है उस बलिदान की जिसे कोई नहीं देखता। तो अब आप बताइए, क्या देश के लिए इतना बड़ा त्याग सही है? क्या एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देनी चाहिए? और अगर आपको ऐसा मौका मिले तो क्या आप ये कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और सच्चाई के करीब ले जाने वाले किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी कहानियां हर रोज नहीं मिलती, और अगर आप इन्हें मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।